के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां युद्ध रोकने का प्लान यूक्रेन, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर बनाएंगे। रूस यूक्रेन जंग रोकने के प्लान पर काम करेंगे तीनों देश। अमेरिका के सामने जो है ये प्लान रखा जाएगा। स्मार्टर में ये बयान सामने आया है, अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर ही ये प्लान जो है काम करेगा। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ट्रंप और जेलेंस्की का विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच अब जो है युद्ध रोकने की प्लानिंग जो है यूक्रेन, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा की जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मीटिंग में पैदा हुए तनातनी के बाद अमेरिका और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की संभावना को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद उपजे तनावपूर्ण हालात के बाद लंदन में यूरोपीय देशों की अहम डिफेंस समिट हुई है। डिफेंस समिट का मकसद अमेरिका के ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस के कारण पैदा हुए हालात का समाधान निकालना था। अगर अमेरिका यूक्रेन से अपना समर्थन वापस ले लेता है तो यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देश खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। डिफेंस समिट में 15 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख, तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल हुए हैं। बैठक में यूक्रेन की रक्षा करने और उसे मदद देने पर भी सभी देशों में सहमति बनी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। युद्ध रोकने का प्लान यूक्रेन, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर बनाएंगे। ये तीनों देश जो है रूस यूक्रेन जंग को रोकने का खाका तैयार करेंगे। ये बड़ी खबर है। यहाँ पर ये तीन देश मिलकर जो हैं वो जेलेंस्की की सहायता करेंगे और रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। और इस बीच जिस तरीके से इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो जेलेंस्की के साथ में यूरोपियन लीडर्स हैं अब, और वो जानकारी भी आप तक पहुँचा दें किस तरीके से यूरोपियन लीडर्स जो हैं उनके साथ रहेंगे। यहाँ पर ओलाफ शोल्ज जो कि जर्मन चांसलर हैं, जर्मनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है यूक्रेन, ये कहा गया उनके द्वारा। दूसरी ओर इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, रूस हमलावर है, पीड़ित यूक्रेन को हमारा समर्थन है, ये कहा गया है इमैनुअल मैक्रों के द्वारा। बड़ा बयान जो है उनके द्वारा सामने आया है। अब आगे बढ़ेंगे। अब किर स्मार्टर जो है वो भी, जो कि पीएम है ब्रिटेन के, यूक्रेन के लिए हमारा अटूट समर्थन बरकरार रहेगा, ये बड़ी बात जो है वो कही गई है यूक्रेन के संदर्भ में। दूसरी ओर पेड्रो सांचेज जो स्पेन के पीएम है, जेलेंस्की के साथ स्पेन खड़ा है, ये भी उनके द्वारा कहा गया। और अगर अन्य नेताओं को लेकर बात करें, यहाँ पर जोनास गेहर स्टोरे जो है वो भी यूक्रेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की पर तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने का आरोप सही नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर वो भी जेलेंस्की के साथ हैं, यूक्रेन के साथ हैं। आगे हैं डिक स्कोफ जो कि डच के पीएम है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ नीदरलैंड खड़ा है और हम जंग का अंत चाहते हैं। बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि हम जंग का खात्मा चाहते हैं, जंग का अंत चाहते हैं। और आगे हैं डोनाल्ड टस्क जो कि पोलैंड के पीएम है, और उन्होंने कहा है कि शांति में रुकावट है, रूस हम यूक्रेन के साथ है, यानी कि सीधे तौर पर बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो शांति की बात कही जा रही है उस शांति में रूस रुकावट है। जेलेंस्की के साथ ये यूरोपीय लीडर्स हैं। तो इस बीच हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़ गए जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जो यूरोपीय लीडर्स इस वक्त जेलेंस्की के साथ हैं, ऐसे में क्या अब माना जाए कि रूस यूक्रेन युद्ध का अंत नजदीक है? ये कहना कि बहुत ज्यादा नजदीक है ये तो ठीक नहीं होगा, पर यह है कि युद्ध से थकावट दोनों जी, क्योंकि रूसी लोग भी काफी मारे गए हैं और यूक्रेनियंस भी मारे गए हैं। तो एक समय होता है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि ये जो लड़ाई है 2 से 3 महीने तक चलेगी, पर वो 3 साल तक चली। तो अभी दोनों ही पक्ष ये चाहते हैं कि युद्ध शांत हो, शांति स्थापना हो, पर उसकी शर्तें क्या होगी। मुझे लगता है कि वही सारी कयावत है जो कि चल रही है। अमेरिका इसमें कुछ फायदा उठाना चाहता है, मौके का फायदा उठा के वह यूक्रेन की खनिज संपदा का दोहन करना चाहता है। और दूसरी तरफ जो पुतिन का जो शुरू से एजेंडा रहा है, साम्राज्यवादी एजेंडा, तो वह उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। और इसी तरफ जो यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं, तो वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो एक बफर स्टेट है, एक बफर जोन है,
ताकि रूस यूरोप में घुस ना पाए फ्यूचर में, क्योंकि इतिहास इसका साक्षी रहा है कि जब जब उनकी पूर्वी सीमा कमजोर रही है तो रूस ने जो यूरोपीय देशों को परेशान किया है। तो वो एक तरीके से वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन वार्ता की टेबल पर किसी भी तरह से कमजोर ना हो, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो यह सारी चीजें हैं, जी और आगे इसमें भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए इस पर भी चर्चा करें। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अरविंद जी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि भारत का क्या कदम रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहें हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। और यूक्रेन जंग पर यूरोपीय देशों की अहम डिफेंस समिट हुई है और डिफेंस बैठक में 15 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख जो हैं वो शामिल हुए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो के महासचिव भी शामिल हुए हैं। यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बैठक में पहुंचे हैं। ब्रिटिश पीएम ने अमेरिका को भरोसेमंद साथी बताया है और कई दशकों से अमेरिका हमारा भरोसेमंद साथी रहा, ये कहा ब्रिटिश पीएम ने। आगे भी अमेरिका हमारे साथ रहेगा, ब्रिटिश पीएम के द्वारा कहा गया है ये। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। अरविंद जी, जिस तरीके से ब्रिटिश पीएम का ये बयान सामने आया, बड़ी बात उन्होंने कही कि अमेरिका हमारा पुराना साथी है और आगे भी अमेरिका हमारे साथ रहेगा, भरोसेमंद साथी अमेरिका को बताया है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन से नाराज नजर आया, यूक्रेन से सारी मदद भी वापस ले ली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ब्रिटिश पीएम ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये तो बहुत ही समझदारी भरा कदम है। और जेलेंस्की को दरअसल जो मीडिया में खासकर ये तुलना कर रहे थे, खासकर मैं जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसकी बात कर रहा हूँ। नेहरू जी दरअसल जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो निकिता क्रुश्चेव के पास मदद मांगने के लिए गए थे, और जो रूसी जो उस जमाने के जो तानाशाह क्रुश्चेव थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, चीन तो हमारा भाई है और भारत हमारा मित्र है, तो हम किसकी मदद करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो नेहरू जी काफी निराश हुए और उन्होंने यह भी धमकी दी थी क्रुश्चेव ने कि देखिए, ये मसला दरअसल भावनात्मक नहीं होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी बड़े बड़े जो अखबार हैं, जो खासकर ब्रिटेन और यूरोप के हैं, उन्होंने इस घटना की तुलना जेलेंस्की के वहां अमेरिका पहुंचने से किया। तो उन्हें भी कहा कि आप भावनात्मक ना होइए, वो तीखी बहस है जो हम मीडिया में देख चुके हैं। पर अब लग रहा है कि जेलेंस्की का वो कदम बहुत ही समझदारी भरा था, और एक तरीके से जो पहले शुरुआत में ये कह रहे थे कि लड़के उन्होंने क्या किया, पर सच मायने में देखा जाए तो लड़के उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उस मुद्दे को उन्होंने बहुत ही हवा बना दी है, और सारे ही जो यूरोपीय राष्ट्र हैं वो एक साथ आ गए हैं। दूसरी तरफ जो ट्रंप का जो पूरा जो था, वो ये है कि वो अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, खनिज संपदा का दोहन करने के लिए लड़ रहे हैं। तो यह भी एक तरीके से सामने आ रहा है। और जो ट्रंप साहब का ये रवैया है, दरअसल ये अलग बात थी कि हमारे मोदी साहब हैं, या जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रो साहब हैं, या स्टारमर साहब हैं जो वहाँ के पीएम हैं, वहाँ के ब्रिटेन के, तो ट्रंप ने इनसे भी लड़ने की कोशिश की थी उस समय, मतलब ऐसा ही बुरा व्यवहार या बिल्कुल अरविंद जी, अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा कदम उठाया जाता है। जहां ब्रिटिश पीएम का बयान सामने आया, जिस बयान को कहा जा रहा है कि काफी सावधानीपूर्ण तरीके से बयान उन्होंने दिया। आप बने रहे हमारे साथ, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां यूरोपीय देशों के डिफेंस समिट में अहम फैसला लिया गया है, यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता जारी रखने का फैसला लिया गया है। बैठक में रूस पर आर्थिक दबाव बनाने पर सहमति भी बनी है और किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल करें। स्मार्टर में ये कहा गया है, किसी भी समझौते में रूस को शामिल करना जरूरी है, यूक्रेन को दी जाने वाली गारंटी पर असर न पड़े। स्टारमर के द्वारा ये बयान सामने आया है, स्टारमर ने कहा है ये। अरविंद जी, जिस तरीके से ये स्टारमर का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में रूस को शामिल करना जरूरी है, यानी कि जो तमाम यूरोपीय देश हैं, जो प्रतिनिधि हैं वहां के, वो भी ये मानते हैं कि रूस का किसी भी शांति समझौते में शामिल होना, उसका मानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि रूस तो एक पक्ष है ही जी। आप कोई भी समझौता दूसरे पक्ष को शामिल किए बगैर नहीं कर सकते हैं। पर इस जो यूरोपीय देशों की इस कॉन्फ्रेंस ने एक बात ये साबित कर दी है कि इसमें यूरोप के देशों की जो सहभागिता है वह भी सुनिश्चित कर ली है। पहले ये पूरा खेल अमेरिका खेल रहा था, और अमेरिका और रूस के बीच में ही बातचीत हो रही थी। जो पहले और दूसरे दौर की जो बातचीत हुई वो रूस और अमेरिका के बीच में हुई, और यूरोप में न तो उसकी सहमति ली गई, पर अब पूरा केंद्र में यूरोप आ रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो जो यूरोपीय नेताओं की कूटनीति की विजय है,
और इसने अमेरिका की भूमिका को सीमित किया है। और जी। इस बीच में अमेरिका को धमकियां भी, अमेरिका की तरफ से यूरोप को धमकियां भी मिलती रही है कि हमने यूरोप की रक्षा के लिए बहुत कुछ पैसा खर्च कर लिया है जी। इतिहास में। तो एक तरीके से ये जो पूरी कूटनीति है उसमें तो यूक्रेन और यूरोप ही जीतता हुआ नजर आ रहा है, जी। अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो। जी। और ट्रम्प साहब काफी कमजोर पड़ते जी। हुए दिखाई दे रहे हैं, जो नई जो हालात है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, कई सारी परिस्थितियां रूस यूक्रेन युद्ध में उत्पन्न होती नजर आ रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम आगे भी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आप हमारे साथ बने रहें।